क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको अपने प्यार को पाने के लिए किसी मैजिकल दुनिया में जाना हो, तो क्या आप वो रिस्क ले पाएंगे? आपका डियर लिसनर्स हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं मूवी स्टारडस्ट की, एक ऐसी फिल्म जो आपको दिखाएगी कि कभी-कभी जो चीज़ें हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, वो एक्चुअली वो नहीं होती, जिनकी हमें सच में ज़रूरत होती है। कहानी शुरू होती है 150 साल पहले इंग्लैंड के एक छोटे से गांव वॉल से। वॉल ये नाम इसलिए था क्योंकि इस गांव के चारों ओर एक विशाल दीवार थी। गांव वाले मानते थे कि इस दीवार के उस पार खतरनाक और रहस्यमय प्राणी रहते हैं। लेकिन प्यार के मामले में इंसान कितना बेवकूफ हो जाता है ना। एक नौजवान लड़का गार्ड से फाइट करके सबकी मनाही के बावजूद भी उस दीवार को पार कर गया। उस पार की दुनिया वो एक जादुई साम्राज्य था। वहां उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हुई। लड़की ने उसे एक फ्लावर दिया और कहा कि ये बुरी शक्तियों से बचाएगा। लेकिन जब उसकी नजर लड़की के पैरों पर गई तो वो शॉक हो गया। उसके पैरों में एक चांदी की जंजीर बंधी थी। लड़की ने बताया कि वो एक प्रिंसेस है और एक विच ने उसे इस जंजीर से बांधा है। लड़के ने तुरंत कहा, मैं तुम्हें इस जंजीर से आजाद कर दूंगा, और उसने जंजीर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो टूटी वैसे ही फिर से जुड़ गई। उस रात वो दोनों साथ रहे और फिर लड़का अपने गांव वापस चला गया। 9 महीने बाद गार्ड उसके घर आया एक टोकरी लेकर। उसमें एक बच्चा था। हाँ, वो प्रिंसेस से हुआ था। उस आदमी ने बच्चे का नाम रखा ट्रिस्टन। 18 साल बाद ट्रिस्टन एक हैंडसम नौजवान बन गया था। वो विक्टोरिया नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन विक्टोरिया को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, जब आप किसी को दिल से चाहते हैं लेकिन वो आपकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाता? उधर जादुई दुनिया में राजा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसके बेटे थ्रोन के लिए आपस में लड़ रहे थे। मरते वक्त राजा ने अपने गले से एक लॉकेट निकाला जिसमें एक डायमंड था। उसने कहा कि जो भी इस डायमंड को रूबी मतलब लाल रंग में बदल देगा, वही यहाँ का राजा बनेगा। फिर वो लॉकेट आसमान में उड़कर एक तारे से टकराया और वापस धरती पर गिरा। ट्रिस्टन और विक्टोरिया दोनों ने इस फॉलिंग स्टार को देखा। ट्रिस्टन ने कहा, विक्टोरिया, अगर मैं तुम्हारे लिए ये फॉलन स्टार ले आऊं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विक्टोरिया ने हंसकर हाँ कह दिया। शायद वो मजाक समझी होगी, लेकिन प्यार में अंधे ट्रिस्टन के लिए ये चैलेंज था। वो वॉल के पास पहुंचा। गार्ड ने रोकने की कोशिश की, लेकिन तब उसे पता चला कि उसके पिता ने भी 18 साल पहले ये वॉल पार की थी। घर जाकर जब उसने पिता से पूछा तो उन्होंने सच बताया कि वॉल के उस पार उसकी माँ भी रहती है। उन्होंने ट्रिस्टन को एक कैंडल दी जो 18 साल पहले उसकी माँ ने भेजी थी। उसकी माँ ने लिखा था कि इस कैंडल की मदद से वो उस दुनिया में जाकर अपनी माँ से मिल सकता है। कैंडल जलाकर ट्रिस्टन ने फॉलन स्टार के बारे में सोचा और पलक झपकते ही वहां पहुंच गया। लेकिन वहां कोई स्टार नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत लड़की थी जिसके गले में वही डायमंड का लॉकेट था। लड़की ने बताया कि उसका नाम इवेन है और वो दरअसल वो फॉलन स्टार है। ट्रिस्टन ने उसे बांधा और कहा कि वो उसे विक्टोरिया को गिफ्ट में देगा। कितना सेल्फिश लग रहा है ना ट्रिस्टन, लेकिन प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। अब यहाँ कहानी में 3 विचेस की एंट्री होती है जो 200 सालों से इस स्टार के धरती पर आने का इंतजार कर रही थीं। उनका मानना था कि अगर वो इस स्टार का दिल खा लेंगी तो वो फिर से जवान हो जाएंगी। उनमें से एक विच ने एक जानवर का दिल खाकर टेम्पररीली अपनी जवानी वापस पा ली थी। दूसरी तरफ राजा के तीनों बेटे प्रीमस, टर्थियस और सेप्टिमस भी उस डायमंड की तलाश में थे। सेप्टिमस ने अपने दोनों भाइयों को मार डाला और अकेले डायमंड की खोज में निकल गया। ट्रिस्टन और इवेन चलते चलते थक गए थे। जब ट्रिस्टन खाना खोजने गया तो एक यूनिकॉर्न आकर इवेन को ले गया। यूनिकॉर्न सिर्फ प्योर हार्ट वाली औरतों के पास जाते हैं। इससे पता चल गया कि इवेन का दिल कितना साफ था। फिर सबसे मेन विच ने अपने जादू से एक फेक गांव बनाया। इवेन वहां फंस गई। विच ने उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले जाने की कोशिश की। उधर आसमान के दूसरे स्टार्स ने, जो शायद इवेन के भाई बहन थे, ट्रिस्टन को ड्रीम के जरिए बताने की कोशिश की कि इवेन खतरे में है। ट्रिस्टन का दिल बेचैन हो गया। प्रिंस सेप्टिमस ने ट्रिस्टन को लिफ्ट दी। अब बारिश की वजह से उन्हें उसी फेक गांव में रुकना होगा जहां इवेन फंसी थी। विच ने इवेन को मारने की कोशिश की,
लेकिन सेप्टिमस के आने से उसका प्लान रुक गया। विच ने पहले सेप्टिमस को रास्ते से हटाने का सोचा। वो एक खूबसूरत लड़की का रूप धारण करके सेप्टिमस के पास शराब लेकर आई, लेकिन सेप्टिमस ने मना कर दिया। फिर वो ट्रिस्टन के पास गई। जैसे ही ट्रिस्टन उसे पीने वाला था, यूनिकॉर्न ने आकर उसके हाथ से ग्लास गिरा दिया। ट्रिस्टन को समझ आ गया कि इवेन आसपास ही है। वो उसे खोजने लगा, लेकिन तब तक विच ने सेप्टिमस को मार दिया था। विच जब इवेन को मारने के लिए आगे आई तो ट्रिस्टन ने अपनी कैंडल जलाई और वो दोनों वहां से गायब हो गए। कैंडल उस इंसान को वहां ले जाती थी जिसके बारे में वो सोच रहा होता था, लेकिन क्योंकि वो दोनों अपने अपने घर के बारे में सोच रहे थे, इसलिए वो बीच में ही फंस गए, जहां कुछ पायरेट्स ने उन्हें पकड़ लिया। फिर पायरेट्स के कैप्टन ने उन पर दया करके ट्रिस्टन को स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाई और उन्हें एक आइलैंड पर छोड़ दिया। वहां उनकी मुलाकात एक और विच से हुई। उन्होंने उससे मदद मांगी। विच की नजर उस फ्लावर पर गई जो ट्रिस्टन के पिता ने उसे दिया था। उसने कहा कि अगर ट्रिस्टन उसे वो फ्लावर दे देगा तो वो उन्हें गांव तक ले जाएगी। जैसे ही ट्रिस्टन ने फ्लावर दिया, विच ने जादू से उसे माउस में बदल दिया। इवेन चिल्लाने लगी, ये क्या किया तूने? लेकिन विच उसे सुन और देख नहीं सकती थी। इवेन ने इस मौके का फायदा उठाया और उसकी गाड़ी में बैठकर गांव तक पहुंच गई। बाद में विच ने माउस को वापस ट्रिस्टन बनाया तो इवेन उसे एक जगह पर ले गई। उधर सेप्टिमस पायरेट्स से मिला और उसने ट्रिस्टन और इवेन के बारे में पूछा। पायरेट्स ने उसे बताने से मना कर दिया। वो अकेला था और पायरेट्स ज्यादा, इसलिए सेप्टिमस वहां से भाग निकला। इतने दिनों तक साथ रहने से इवेन धीरे धीरे ट्रिस्टन से प्यार करने लगी थी। अगली सुबह ट्रिस्टन ने इवेन के कुछ बाल काटे विक्टोरिया को देने के लिए, लेकिन जैसे ही वो बाल मैजिकल वर्ल्ड छोड़कर दीवार के इस पार आए, वो स्पार्कलिंग पाउडर में बदल गए। ट्रिस्टन समझ गया कि अगर इवेन मैजिकल वर्ल्ड छोड़कर वॉल के इस पार आएगी तो मर जाएगी। वो तुरंत इवेन की तरफ भागा, लेकिन तब तक इवेन गांव से निकल चुकी थी। वो वॉल के उस पार जाने ही वाली थी कि ट्रिस्टन की माँ ने उसे रोका और बताया कि अगर वो वॉल पार करेगी तो पत्थर में बदल जाएगी। तभी मेन विच वहां आई और उसने उस विच को मार डाला जो इवेन की माँ को जंजीरों में बांधे हुए थी। उसके मरते ही ट्रिस्टन की माँ चेन से आजाद हो गई। अब विच ने ट्रिस्टन की माँ और इवेन दोनों को पकड़कर अपने पैलेस में बंद कर दिया। ट्रिस्टन वॉल के पास पहुंचा और गार्ड से पूछा। गार्ड ने बताया कि कल काले कपड़ों वाली औरत दो औरतों को पकड़कर ले गई थी। उधर सेप्टिमस भी विच के पैलेस के बाहर पहुंचा। ट्रिस्टन और सेप्टिमस की मुलाकात हुई। सेप्टिमस ने कहा कि उन दोनों का मकसद एक ही है, विचेस को खत्म करना। वो दोनों मिलकर अंदर गए। सेप्टिमस ने तुरंत एक विच को मार डाला। जब वो ट्रिस्टन की माँ को मारने के लिए आगे आया तो पता चला कि वो सेप्टिमस की बहन ऊना है। ट्रिस्टन खुशी से अपनी माँ को गले लगाने लगा, लेकिन तभी मेन विच ने अपने काले जादू से सेप्टिमस को मार डाला। उसने वूडू डॉल बनाकर उसे पानी में डुबो दिया। सेप्टिमस भी अपने बाकी भाइयों की तरह भूत बन गया। अब ट्रिस्टन का सामना मेन विच से हुआ, लेकिन विच का कोई भी जादू ट्रिस्टन पर असर नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके पास उसके पिता का दिया हुआ प्रोटेक्टिव फ्लावर था। विच ने अपने जादू से सेप्टिमस की डेड बॉडी से ट्रिस्टन पर अटैक करवाया, लेकिन ट्रिस्टन ने अपनी बहादुरी से उसे भी खत्म कर दिया। अब वो आइवेन के पास पहुंचा, लेकिन विच भी मौका देखकर सोर्ड से ट्रिस्टन को मारने वाली थी। तभी ऊना ने खुद को बचाने के लिए आगे कर दिया। अब विच ने कहा, इवेन का दिल अब मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि मेरी बहनें तो मर ही चुकी हैं। अब मैं अकेली रहकर क्या करूंगी? जैसे ही वो वहां से निकलने लगे, सारे डोर्स बंद हो गए। ये सब विच का प्लान था। वो जानती थी कि स्टार्स अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार प्यार करते हैं। अगर इवेन के सामने ट्रिस्टन मर जाए तो इवेन का दिल टूट जाएगा। जैसे ही विच ने उन दोनों पर अटैक किया, ट्रिस्टन ने इवेन को कसकर गले लगा लिया। उसी पल इवेन सूरज की तरह चमकने लगी। उसकी रोशनी से विच मिट्टी में मिल गई। पाइवेन ने बताया कि ये सब ट्रिस्टन के प्यार की वजह से हुआ है। जब एक स्टार को अपना सच्चा प्यार मिल जाता है, तब वो इतना ब्राइट हो जाता है। फिर ट्रिस्टन की नजर उस डायमंड पर गई। जैसे ही उसने उसे उठाया, वो रूबी में बदल गया। उसकी माँ ने बताया कि ये डायमंड उसके पिता का था। जो भी इसे रूबी में बदलेगा, वही अगला राजा होगा। इस तरह ट्रिस्टन और इवेन उस मैजिकल किंगडम के राजा रानी बन गए। उन्होंने वॉल गांव के लोगों को भी यहाँ आने की परमिशन दे दी। 18 साल बाद ऊना भी अपने पति से मिली। कई साल बीत गए, लेकिन वो दोनों कभी ओल्ड नहीं हुए। जब वो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स बने तो उन्होंने कैंडल का इस्तेमाल करके स्टार्स बनकर आसमान में अपनी जगह ले ली।
जहाँ से वो अपनी खुशहाल मैजिकल दुनिया को देखते रहे। कभी कभी जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होती, और जो हमारे लिए परफेक्ट होती है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग होती है। ट्रिस्टन ने विक्टोरिया के लिए जर्नी शुरू की थी, लेकिन उसे इवेन मिली, उसका सच्चा प्यार। रियल लव में पोजेशन नहीं होता, प्रोटेक्शन होता है, रिस्पेक्ट होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट सैक्रिफाइस होता है। ट्रिस्टन ने अपनी पूरी दुनिया छोड़कर इवेन के साथ रहने का फैसला किया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ट्रू हैप्पीनेस मटेरियल थिंग्स में नहीं बल्कि सच्चे कनेक्शंस में होती है। अगर आप भी लाइफ में किसी क्रॉस रोड पर हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि हार्ट की सुने या दिमाग की, तो याद रखिए, जो डिसीजन आपको पीस देता है वही सही होता है। स्टारडस्ट की तरह आपकी भी कोई मैजिकल जर्नी आपका इंतजार कर रही होगी। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।